डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम जल्दी हो जाए और हमारा सिलेक्शन ना हो, या फिर एग्ज़ाम देर से हो और हमारा सिलेक्शन हो जाए, कौन सा बेटर है? हमें लगता है दूसरा वाला अधिकतर लोग पसंद करेंगे। तो जो कुछ डिले हो रहा है, समय जो आपको मिल रहा है, ये आपके रिज़ल्ट को ज़्यादा सुनिश्चित करेगा, ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ाएगा कि आपका रिज़ल्ट हो रहा है। तो आप डिले को ये न माने कि पता नहीं क्या कुछ होगा, एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये मन नहीं लगना सही नहीं है, मन लगाइए, चूँकि डिले होने का मतलब है आपको टाइम मिल रहा है, आप अपने रिज़ल्ट को कहीं अधिक एश्योर कर सकते हैं, अपनी पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं तैयारियों में उन सारी चीज़ों को ऐड करके जो आपने छोड़ दिया है। तो डिस्करेज ना हो, डीमोटिवेट ना हो कि परीक्षा नहीं हो रहा है। परीक्षा तो होगी, कुछ महीनों के बाद होगी, लेकिन अगर हमारा रिज़ल्ट पक्का हो जाए इससे तो ये ज़्यादा बेटर है। तो आप डिले को इस तरह से पॉजिटिविटी मिले कि हमें समय मिल रहा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर लें अपनी तैयारी को। एपिसोड आज जो आपको दिखाई देगा वो थोड़ा बदला हुआ रहेगा। अगर हमारे एपिसोड्स नहीं आते हैं तो आप ये ना सोचें कि एपिसोड बंद हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। एपिसोड अगर आपका बंद होता है, डिले होता है, तो पीछे कुछ हो रहा होता है। और आज भी एक दिन का डिले हुआ, चूँकि आज एपिसोड नहीं आया, उसका कारण ये था कि इसमें कुछ ऐड हो रहा था। और आज का एपिसोड कुछ एडिशनल आपके साथ जुड़ कर आएगा। इसमें 2 और एग्ज़ाम ऐड हो गया है, ESI और BSSC इंटर लेवल को ऐड किया गया और कहीं अधिक इंक्लूसिव किया गया है, समावेशी बनाया गया है। मतलब ये कि हम चाहते हैं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट हो, ऐसा ना हो कि एग्ज़ामिनेशन में हम जाएं और ये छूट जाए, वो ना बने। तो इसे ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए हमने आज मैथ और रीजनिंग को बहुत ही इफ़ेक्टिवली इसमें ऐड किया है और इस पर आप काम होगा। जो लोग मैथ और रीजनिंग नहीं बना पा रहे हैं या बनाने में अक्षम हैं, वो तैयार हो जाएं। अब हम नहीं छोड़ेंगे, आपको मैथ और रीजनिंग भी बनाना पड़ेगा, विशेषकर जो मैथ से भागते हैं या कमज़ोर हैं। चूँकि कमज़ोरी से रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो कमज़ोर नहीं रहना है। तो आप तैयार रहें, आपको रीजनिंग और मैथ भी बनाना होगा। उपाय हम आपको बताएंगे, आपके साथ अपने स्तर पे हम रहेंगे, आपको सिर्फ प्रयास करना है। चलिए आगे बातें होंगी। आज का जो एपिसोड है वो पुराने एपिसोड का ही कंटिन्यूएंस है, उसी को आगे बढ़ाया गया है, नया शुरू नहीं किया गया है। हालांकि इसमें अब जो लोग ESI की तैयारी कर रहे हैं और BSSC इंटर लेवल का मेंस देंगे, वो भी अब ऐड हो जाएं, चूँकि इसमें अब हम आपको एवरी टाइम एडिशनल देते रहेंगे, सिलेबस, बुक्स, तैयारी का तरीका, और आफ्टर ऑल हमारा रिज़ल्ट कैसे हो इस पर हम लोग बातें करेंगे और काम भी करेंगे। तो आप ऐड हो जाएं और इन सारे टॉपिक्स को पूरे जोश से और पूरे तन्मयता से इसे आप कंप्लीट करें। इस पर आप एपिसोड्स रेगुलर आते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता रहेगा कि आप कैसे आगे बढ़ें, कितना आपको टाइम मिल रहा है, कितना आपको मेहनत करना चाहिए, करंट अफेयर्स में हम कैसे चलें, या हम मैथ और रीजनिंग में कौन सा बुक पढ़ें, या हम टॉपिक्स को कितने अच्छे से करें कि एग्ज़ाम में हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए आज जो हम लोग पुराने टॉपिक्स जो चल रहे हैं SI के, उसमें आज एडिशनल 46 नंबर एपिसोड होगा। इसमें मैथ और रीजनिंग अब और इफेक्टिवली ऐड हो गया है, इसे भी अब करना है। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे हैं, मुगल साम्राज्य चल रहा है। तो मुगल काल में अब अंतिम 2 शासक बचे हुए थे हिस्ट्री में। इसमें शाहजहां और औरंगज़ेब करना है। अब शाहजहां का काल युद्धों का काल नहीं है, चूँकि अस्थाई जो इनके पूर्वज थे उन्होंने अस्थाई साम्राज्य दिया। तो यहाँ पर आपको बहुत ही पीसफुल साम्राज्य मिलेगा। यहाँ पर निर्माण या सांस्कृतिक उपलब्धियाँ दिखा देंगे। तो ताजमहल, ठीक है, स्थापत्य का स्वर्ण काल है। ताजमहल किसके लिए बनाया गया या किसकी याद में बनाया गया, उनके डिटेल्स लें। इनकी पत्नियों के नाम ज़रूर आप जानें, चूँकि उनका टाइटल आ जाता है। मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। कहाँ जन्म हुआ, फादर कौन थे, उत्तराधिकार कैसे मिला। उत्तराधिकार के युद्ध को ज़रूर आप समझें। एग्जाम्स में जो उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ छिटपुट जो विद्रोह हुए उसे करना चाहिए। तो शाहजहां के शासनकाल को करें और फिर उसके बाद औरंगज़ेब का काल तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल का है। तो आप इसे करेंगे 1658 से लेकर 1707। औरंगज़ेब का लगभग 50 साल का शासनकाल है। इसमें आधा 25 साल शासन उत्तरी भारत में रहा, यानी दिल्ली, आगरा, इसके आसपास, और आधा शासन औरंगज़ेब का दक्कन में या दक्षिण में बीता। याद रखें, जब दक्कन हम लोग कहते हैं तो पूरा दक्षिण नहीं आता है, सुदूर दक्षिण छोड़ के, यानी केरल, तमिलनाडु को छोड़कर ये अगर आप हटा देंगे तो दक्षिण नहीं दक्कन हो जाएगा, जिसमें कर्नाटक
और महाराष्ट्र मुख्य रूप से, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का भाग, उसका थोड़ा आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा भाग, ये दक्कन कहलाता है। एनीवे, तो दक्कन में अपने 25 वर्ष औरंगजेब ने बिताए, अपना जो अंतिम 25 वर्ष है शासनकाल का। और इसमें बहुत सारे विरोधी जो थे उन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए। जाट हैं, सिख हैं, सतनामी हैं, अंग्रेज़ों की भी उपस्थिति दिखाई देगी। तो ये सब आप करेंगे औरंगजेब और शाहजहां में। हिस्ट्री का अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और करेंगे। उसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। ज्योग्राफी अभी नहीं कर रहे हैं, टॉपिक्स अधिक हो गया है, तो हम आपको ओवरलोडेड नहीं करेंगे। इकोनॉमी हम लोग लेकर चल रहे थे, बैंकों का विकास। तो बैंकों का विकास हमने पहले कहा था ये सस्टेन करेगा। आज एज इट इज़ है। जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो या तो रिवाइज कर लें, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो डेफिनेटली पढ़ें। बैंकों का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आरबीआई के कार्य भी और उसकी स्थापना डिटेल्स भी करने हैं। और जितने मिंट हैं, टकसाल हैं, या नोट या सिक्के कहाँ कहाँ छपते हैं, डलाई होती है, उनके डिटेल्स आप ज़रूर लें। और आरबीआई के कार्य बुक में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग साइंस का ले रहे हैं, नेक्स्ट साइंस का ले रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी या पॉलिटी नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे। सारा लेंगे तो फिर ओवरलोडेड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साइंस में आज केमिस्ट्री भी एज इट इज़ है, क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो इसके डिटेल्स आप करें और इसके डेटा को भी ज़रूर याद रखें। तो इस पर आवेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या है, वोगैड्रो नंबर क्या है, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये सब सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, या इसका उदाहरण कौन है, ये सब अच्छे से आप करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके बाद हम लोग स्पीडी लेकर चल रहे हैं। अब स्पीडी को भी हम कहेंगे स्पेक्ट्रम की तरह, जिस तरह से बीपीएससी में स्पेक्ट्रम हम चलाते हैं। स्पीडी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ESI दे रहे हैं, SI दे रहे हैं, या BSSC का दे रहे हैं, जो बुक्स हमने आपको बताया है इसे आप फॉलो करें। आपको तीसरा बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट आप ले लें या क्रॉन, जिनके पास है कोई एक बुक। उसके बाद आपको स्पीडी का बुक रखना होगा। कम से कम साइंस वाला सेक्शन आप जरूर रख लें। अगर साथ में GK GS वाले भी रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, आप श्योर हो जाएंगे, रिजल्ट होगा ही होगा, होना ही है रिजल्ट। इतने टॉपिक्स को अगर आप कर पाते हैं, आप प्रश्न कहाँ उठता है, यहाँ से टॉपिक नहीं छूटेगा। तो हम लोग स्पीडी चला रहे हैं। स्पीडी में आज हम लोग पेज नंबर 64 और 65 दो पेजेस हम लोग ले रहे हैं। दोनों पेजेस को करना। 64 में आप जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये है खेल परिसर। सबसे पहले आपको खेल परिसर दिखाई देगा। आप जानते हैं कि टेनिस के खेल परिसर को, यानी ग्राउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। कबड्डी और खो खो के ग्राउंड को भी कोर्ट ही कहते हैं। जबकि जो घुड़सवारी होती है, घुड़दौड़, उसके मैदान को अरीना कहते हैं। तो ये भी अच्छा एक कलेक्शन दिया हुआ है, बहुत अच्छा कलेक्शन। बल्कि इन दोनों ही पेजेस पे जो बीच में बॉक्स में दिया हुआ है टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। और भी यहाँ पर दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे बॉक्स आप करें। और दाएं बाएं वन लाइनर्स भी आप कर लें। उसका नेक्स्ट टॉपिक पर आप जाएंगे 65 नंबर, 65 नंबर पेज पे। तो यहाँ पर भी पर्यटन स्थल है। अब जैसे ऊटी है, या फिर शिमला है, श्रीनगर है, सारे पर्यटन स्थल हैं। और शहरों के संस्थापक हैं। आप सभी जानते हैं कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास ने। तो इस तरह से अलग अलग शहरों के, जयपुर की स्थापना किसने की थी। तो ये भी बहुत अच्छा 2 पेजेस यहाँ पर दिया हुआ है स्पीडी का, इसे आप अच्छे से करें। उसके बाद स्पीडी का साइंस से भी हम लोग लेते हैं कुछ टॉपिक्स, लेकिन टॉपिक्स यहाँ पर नहीं, हम लोग केवल ओनली 10 मॉडल सेट्स कर रहे हैं साइंस वाले सेगमेंट से। इसमें 10 आज आप करेंगे 131 से लेकर 140 तक मॉडल सेट्स, लगभग 230-40, 30-32 मॉडल सेट्स हैं। हम लोग 130 से लेकर 40 तक 10 मॉडल सेट्स यहाँ से करेंगे। अभी आप केवल मॉडल सेट्स करें, फिर बाद में भी दूसरे टॉपिक्स हम लोग साइंस के सेगमेंट से करेंगे। उसके बाद आज ऐड हो रहा है मैथ और रीजनिंग। अब ये थोड़ा सा बहुत सारे लोगों के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाता है। बहुत सारे लोग बैंकिंग, रेलवे देते हैं तो मैथ रीजनिंग तो करते ही हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कर रहे हैं वो और एडिशनल करें। मैथ में हमने ऐड किया। अब ये कैसे करें, इसके सबसे पहले तो बुक की बात लोग करते हैं। तो मैथ के बुक के लिए तो कुछ कहना ही नहीं, आर एस अग्रवाल बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास आर एस अग्रवाल नहीं है तो आप अरिहंत का ले लें, अरिहंत या किरण का ले लें और उसे बनाएं, एनफ हो जाएगा। इसमें मास्टर नहीं बनना है आपको, सिर्फ एप्लीकेशन आपको जानना है। और इतना हम लोग कर लेंगे। हम आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दे रहे हैं, आप इसे इतना कर लेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ और रीजनिंग का, ये आप इत्मीनान रहें। यहाँ पर 3 टॉपिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन आपको बनाना है और इसे हम डिस्कस भी करेंगे। आज हमने औसत, एवरेज, जो हमने पहले भी कहा था, एवरेज करेंगे। उसके बाद वर्क एंड टाइम करेंगे। कोई काम
इतने व्यक्ति इतने दिनों में करते हैं तो इतने व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो टाइम एंड वर्क, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको 5-5 क्वेश्चंस बनाना ही बनाना है। हमने आपको लिबर्टी दिया, आप बुक कोई भी उठा लें, कोई भी बुक आपके पास है मैथ की जिसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसमें 5-5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं इन तीनों ही टॉपिक से। हम प्रैक्टिस सेट्स भी लेकर आएंगे और इससे क्वेश्चंस रहेंगे, इससे भी क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट्स भी आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलर आपको उपलब्ध हो। तो ये हो गया मैथ का 3 टॉपिक्स। एवरेज यानी औसत से 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। उसके वर्क एंड टाइम यानी समय और काम से आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। और फिर लाभ और हानि से 5 क्वेश्चंस आपको हमने छूट दे दिया, कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको बनाना है। 48 घंटा, ये 2 दिनों के लिए आपको ये टॉपिक्स मिल रहे हैं। चलिए अब रीजनिंग पे बात करते हैं। रीजनिंग में भी सबसे पहले बुक्स की बात आती है। रीजनिंग में कोई स्पेशलाइज्ड बुक नहीं है। अरिहंत की बुक आप ले लें, अरिहंत की बुक आप ले लें या किरण की ले लें, आप कोई भी रीजनिंग की एक बुक ले लें। हमने कहा कि इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, अरिहंत का बेस्ट है। तो ये आप करें। एक्सरसाइज आपको बनाना है। आपको यहाँ पर 3 सेगमेंट हम दे रहे हैं। एक सादृश्यता यानी एनालॉजी, जिस तरह से अगर हम बोलें कि अशोक बराबर इतना तो वैभव बराबर कितना, तो इस तरह का आप करेंगे एनालॉजी वाला। और दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आना ही आना है। तो कोडिंग डिकोडिंग से भी आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, और सादृश्यता से भी, एनालॉजी से भी 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। यहाँ से 2 हो गया। और तीसरा दिशा और दूरी, डायरेक्शन से, दिशा और दूरी से। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर इतना किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर इतना किलोमीटर गया, उसके उत्तर पश्चिम की ओर इतना मुड़ गया, तो फाइनली वो आरंभ से कितनी दूरी पे है। तो ये दिशा और दूरी का भी आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आपको हमने रीजनिंग और मैथ का भी आपको ये करना ही करना होगा। इस पर हम प्रैक्टिस सेट्स भी लेकर आ रहे हैं, ये आपको करना होगा, ये आपका होमवर्क है। जो लोग विशेषकर कमज़ोर हैं वो ज़रूर करें। और इतना अगर आप कर लेते हैं, कहीं कोचिंग नहीं जाना होगा आपको, आप इतना आप बना लें, इतना एग्ज़ाम में आपका डेफिनेट क्वेश्चन हल होगा। हमें ऐसी उम्मीद है, आशा है कि ये होगा। आप इतना अगर कर लेते हैं, और अगर इतना करने से रिजल्ट हो जाएगा तो इससे अच्छा क्या बात है। चलिए उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है अगर इसे आप समझकर अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ हम लोग मार्च लेकर चल रहे थे, मार्च चल रहा है 2020 का करंट अफेयर्स आपको ऑनलाइन करना है, डेट वाइज करना है। तीसरा सेगमेंट है 13 से लेकर 18 तक, आपको 6 दिनों का करना है, 13 से लेकर 18 तक डेट वाइज मार्च मंथ का करंट अफेयर्स ऑनलाइन जाना है, डेट वाइज आपको करना है। और लास्ट में हिंदी हम लोग करते हैं। हिंदी में हम लोग उपसर्ग कर चुके थे, प्रत्यय। तो प्रेफिक्स हो गया है, सफिक्स करना है। जैसे आधार या सरकार, सफिक्स क्या होगा, तो इस तरह से आपको करना है, सफिक्स यानी प्रत्यय करना है। एक छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट आपको देना है हार्डली। ये काम भी आपका हिंदी में होता चला जाएगा और एक बार भार नहीं लगेगा जब परीक्षा की घड़ी आएगी। तो ये था आज का एक नया एपिसोड, नए रूप में। एक नया थंबनेल भी आप देख रहे हैं। इसमें और भी कुछ जो कुछ हो सकेगा नए लोगों के लिए वो हम करते चलेंगे। आप केवल हिम्मत रखें और करने का साहस रखें कि हम इसे करेंगे। 48 घंटे के अंदर आपको इसे करना है और कुछ नहीं करना है। इतना आप कर लें और आप देखें चमत्कार होगा इस बार के एग्ज़ाम में। टेक केयर।